ना 7 साल जो मैं इनसे पैसे अभी उधार ले रहा हूँ, तो मेरे को देना पड़ेगा इनको 8,90,000 रुपए ब्याज। हेलो भाइयों, मैं अरुण पवार। अब तो ऐसे ही बैठेंगे भाई साहब राजा बन के, क्योंकि फॉर्च्यूनर लेजेंडर बुक जो करवा दी है। अब भैया बुक तो करवा दिया, बुक करवाने से कुछ नहीं हो रहा। बुक तो 1 लाख रुपए में कोई भी करवाया है। बात है जो बाकी के 55-56 लाख रुपए हैं वो कहाँ से आएंगे भाई। फाइनेंसेस के बारे में आज मैं आपको बात बताने वाला हूँ कि भैया कहाँ से पैसों का जुगाड़ हो रहा है। क्यों भाई, मैं ये बता दूं सबसे पहले, क्योंकि मैंने आज तक जितनी भी गाड़ियां ली है ना भाई, चाहे वो थार रोक्स हो, स्कॉर्पियो एन हो, पीछे खड़ा हुआ झोटा हो, एंडेवर, ये सारी मैंने फुल कैश में लेके आया था। और भाई मेरी इस आदत की वजह से, अब ये कुछ भी लगा लो कि मुझे लोन का मतलब लोन ना लगता था या मुझे उधार किसी की नहीं लेनी पसंद, तो मेरा सीए बड़ा परेशान था उस चीज से कि भैया कैसे मैं इसको एडजस्ट करूं, कैसे दिखाऊं। तो वो मेरे को सीए वगैरह बड़े समझाते हैं कि गाड़ी हमेशा लोन वगैरह कराओ। तो मैंने सोचा इस बार चलो लोन ही ट्राई करते हैं, और उन्होंने भी मेरे को समझाया कि 55-56 लाख रुपए की गाड़ी फुल कैश लेना कहीं भी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। अब मेरा जितनी भी गाड़ियां उठा के देखोगे, जितनी भी मेरे पास विक्टोरिस, किया सेल्टोस, थार रोक्स, एंडेवर, फॉर्च्यूनर, जितनी भी गाड़ियां रही हैं हमेशा फुल कैश ही रही हैं। आपको किसी भी हाइपोथेकेशन वगैरह आरटीओ का नहीं दिखता है। लेकिन भाई उन्होंने साफ मना कर दिया कि आपको फॉर्च्यूनर के लिए लोन लेना पड़ेगा, और लो आप। अब भैया देखो, जैसा कि मैं हूं नूब बंदा, मैंने कभी भी लोन वगैरह नहीं लिया है, तो मेरे को प्रोसेस भी नहीं पता कैसे होता है कैसे नहीं होता। तो अगर आप भी मेरी तरह एक ऐसे नूबड़े बंदे हो लोन वगैरह के मामले में, कार लोन कैसे होता है, कहां से करवाएं, कैसे कराएं, आज वही सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपना देने वाला हूं आपको कि कैसे कैसे पूरा प्रोसेस होता है। तो एंड तक वीडियो देखना, आपको क्लियर पूरा गेम समझ आ जाएगा लोन का क्या रहता है। तो जब मेरी फॉर्च्यूनर बुकिंग हो गई ना, तो भाई सबसे पहले मेरे से सेल्समैन ने पूछा गाड़ी फाइनेंस रहेगी कैश रहेगी। मैंने कहा ऑब्वियसली भाई फाइनेंस रहेगी, क्योंकि इतना पैसा मेरे को भी एकदम से ऐसे इन्वेस्ट कर देना अच्छा नहीं लगता है। इससे अच्छा तो मैं 50 लाख रुपए कहीं प्रॉपर्टी में डाल दूंगा ना, तो भाई वो दुगनी हो जाएगी 2-3 साल में, जबकि गाड़ी का क्या है, वो तो डेप्रिशिएटिंग एसेट ही है। दूसरी मैंने पास्ट में गलती ऐसी बहुत करी, थार 3 डोर लेते टाइम हो, थार 5 डोर लेते हुए, कि मेरे को जमीन मिल रही है लेकिन मेरे को जितनी की भाई मैं वो लेके आऊंगा गाड़ी फुल कैश, मेरे को ईएमआई का झंझट नहीं पसंद, वो मेरे को काफी नुकसानदायक भी रहा है। मैं अपना फार्म का एग्जांपल दे दूं भाई, ये उस टाइम मेरे को पूरा मिल रहा था कंप्लीट। उस टाइम मैंने क्या करा, थार 3 डोर लिया मैं 18 लाख की कैश, जबकि इस सेम प्राइस में मेरे को एक्स्ट्रा प्लॉट मिल रही थी। लेकिन आज थार मैंने बेच भी दी, सब काम उसका खत्म हो गया है, लेकिन भाई गाड़ी की कीमत टूट गई, और इसकी प्रॉपर्टी की कीमत कम से कम भी ये 7200 रुपए गज उस टाइम मिल रही थी, 7200, और आज इसकी कीमत 30,000 रुपए गज हो गई है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि उस पैसे को मैं कहीं और इन्वेस्ट करूंगा जो कहीं ना कहीं मेरे को अच्छे बेटर रिटर्न्स देंगे। तो ये चीज मेरे को समझ आ गई है, तो इस गाड़ी के लिए मेरे को भाई फाइनेंस ही कराना है। तो मेरे से शोरूम वाले ने पूछा कि भैया कैसे लेनी है गाड़ी, फाइनेंस या कैश। मैंने कहा फाइनेंस। तो देखो वो भी लोन अपना कराते हैं, वो बंदे भी लोन कराते हैं, उसमें उनका कमीशन होता है, आपको कुछ नहीं देना, लेकिन आप बैंक आपसे ले लेगा इनडायरेक्टली प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह उसके थ्रू, क्योंकि मोस्टली शोरूम वाले आपका जो लोन वोन कराते हैं ना, मोस्टली मैं कह रहा हूँ वो कराते हैं प्राइवेट बैंक से। उस पे भी आएंगे हम, बैंक्स वगैरह किस तरीके से होते हैं लोन। मेरे को पहले बहुत डर सा लगता था यार, मेरा लोन होगा नहीं होगा, जबकि मेरा सिबिल स्कोर 800 प्लस है। मेरा क्रेडिट कार्ड वगैरह मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास भी क्रेडिट कार्ड है तो आपका सिबिल स्कोर बनता रहता है, अगर टाइमली आप पे करते हो या आपके पास कोई और लोन है तो आपका वो बनता रहता है। तो मेरा काफी अच्छा था, मैं आईटीआर वगैरह सब प्रॉपर भरता हूँ। तब भी मेरे को डर था कि यार पता नहीं अप्रूवल होगा नहीं होगा यार इतनी महंगी गाड़ी के लिए। लेकिन भाई मैं एट द एंड आपको बताना चाहूंगा सब कुछ बहुत ईजी प्रोसेस है ये। तो सबसे पहले किसी भी नूब बंदे की तरह भाई मेरे को ये था कि शोरूम वालों से कि तुम ही करा दो भाई, मेरे को झंझटों में नहीं पड़ना। तो भाई उन्होंने कहा ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक है, उनसे मैं आपका अप्लाई करा देता हूँ। तो उन्होंने मेरे से मेरे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, डॉक्यूमेंटेशन आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांग लेते हैं बैंक वाले कई बार, 2 साल के आईटीआर आपको चाहिए ही चाहिए भाई साहब, अगर आप अच्छे इंटरेस्ट पे और अच्छे तरीके से लोन लेना चाहते हो। तो मैंने दे दिए भाई। अब भाई जो प्राइवेट बैंक वाले होते हैं ना, ये खूब तहकीकात करते हैं, क्या करते हो, कहाँ से पैसा आता है, और कोई गाड़ी भी आपके नाम है क्या है। मतलब आईसीआईसीआई बैंक वालों ने 2-3 दिन का टाइम लिया, वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ होती है। इसी दौरान भाई मेरे को ये था यार पता नहीं होगा, अप्रूवल नहीं हुआ तो फिर कैसे बात बनेगी कैसे नहीं बनेगी। तो मैंने आईसीआईसीआई में अपने पेपर दे दिए भाई शोरूम के थ्रू। लेकिन फिर जब मैंने और ज्यादा इसमें रिसर्च करी तो पता चला इसके अंदर भाई काफी चीजें हैं, जैसे प्राइवेट बैंक्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, एनबीएफसी भी होती हैं। तीनों में मैं आपको डिफरेंस समझाता हूं। जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं अपने, वो होते हैं सरकारी, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, यूनियन बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, जो इस टाइप के बैंक्स है ना जिसमें मोस्टली लोगों का कम का खाता होगा, वो सारे आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एक फायदा ये होता है, उनमें सबसे ज्यादा लोअर इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं, ट्रांसपेरेंसी पूरी रहती है, प्रोसेसिंग फीस वगैरह कुछ भी हिडन नहीं रहती है, आप कभी भी चाहो प्री पेमेंट कर सकते हो कि भैया आज आपने 30 लाख का लोन लिया है, आपके पास 25 लाख आ गए तो आपने भर दिए, कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अब सरकारी चीज के फायदे बहुत है तो थोड़े नुकसान भी है भाई। ये आपका बहुत ज्यादा पेपर वर्क देखते हैं, इनका अप्रूवल का प्रोसेस बहुत टफ रहता है भाई,
बहुत सारी डॉक्यूमेंट इनको चाहिए, स्लोअर प्रोसेस होता है, सरकारी काम है तो स्लो रहता है इनका काफी प्रोसेस। और ये एक सिविल स्कोर भाई अच्छा मांगते ही मांगते हैं, वरना ही नहीं करते। दूसरे नंबर पे आते हैं भाई आपके प्राइवेट बैंक्स। इनके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं ना कहीं ज्यादा होते हैं, इनकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी ज्यादा जल्दी होती है, मतलब एक दिन के अंदर अंदर आपका प्रोसेस भी कर देंगे, अप्रूवल कर देंगे। लेकिन इनका वही बात है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, प्लस इनका जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम रहती है। इनके हिडन चार्जेस बहुत रहते हैं भाई, प्रोसेसिंग फीस के नाम से आपसे बहुत ज्यादा पैसा ले लेते हैं। कल को आप प्रीपेमेंट करने जाते हो तो आपसे 3%, 5% मुंह मांगी रकम इनकी HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, ये प्राइवेट बैंक हो गए अपने, ये जितना मर्जी इनका आपके सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है कितना भी आप सबसे इंटरेस्ट रेट चार्ज कर लेते हैं। लेकिन इन लोगों को भी आपकी प्रॉपर भाई 2 साल की ITR, अच्छा सिविल स्कोर, ये सब चीजें चाहिए होती है, मतलब एक प्रॉपर इनकम प्रूफ चाहिए होता है। प्राइवेट बैंक हो, पब्लिक बैंक हो, ये दोनों चीजों में आपको सिविल स्कोर, ITR अच्छा चाहिए ही चाहिए। पर इनमें भी एक्सेप्शन है, जैसे एक्सिस हुआ, वो NIP यानी कि नॉन इनकम प्रूफ पे भी कहीं ना कहीं लोन कर देते हैं। लेकिन भाई अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ना आपका सिविल स्कोर है, ना आप ITR भरते हो, ना अकाउंट स्टेटमेंट कुछ अच्छी है, ना सिविल स्कोर अच्छा है, तो कोई निराश होने की बात नहीं है कि मेरा गाड़ी का सपना कैसे पूरा होगा। भाई इंडिया इधर सब चलता है, वैसे भी आपको गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन आपके जेब में दम होना चाहिए। NBFC करके एक चीज होती है जिसको बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब इनका काम ही सिर्फ फाइनेंस करना होता है, इनका बैंक नहीं है। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए ना, वो अपना बैंकिंग सर्विसेज भी है, उनके आप लेन देन, उनके खाते वाते रहते हैं, उनके आप प्रॉपर, उनके बहुत सारी सर्विसेज रहती हैं। लेकिन ये जो होती है NBFC, ये केवल लोन ही करती है भाई, किसी भी टाइप का इनसे लोन करवा लो। अब जो NBFC होती है ना, उनको कुछ भी आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ज्यादा से मतलब होता ही नहीं है। इसके अंदर आते हैं, जैसे हो गया भाई आपका श्रीराम फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, चोलामंडलम हो गया, टोयोटा फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, मतलब बहुत सारे हैं। इसमें नकली नाम आपने बहुत सुने होंगे, छोटे मोटे आपको बहुत मिल जाएंगे। इनको ना आपके ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन से मतलब होता है, ना कोई सिविल स्कोर से, तो कम से कम डॉक्यूमेंटेशन में विदाउट प्रूफ वगैरह आपका इजीली लोन अप्रूव कर देते हैं भाई। लेकिन सबसे मोटी दिक्कत जो मैंने जिक्र करा ना कि जेब में दम होना चाहिए, भैया इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, प्रोसेसिंग चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। प्रीपेमेंट कल को करने जाओगे तो पूरा कमर तोड़ देंगे, प्रोसेसिंग फीस बहुत ज्यादा हाई रहती है। मतलब इनसे पैसा लेना एक तरीके से ये हो गया कि भैया आप दब जाओगे, लोन तो ले लोगे, गाड़ी तो मिल जाएगी, लेकिन कल को आपको बिल्कुल बुरी तरह से सताएंगे। और कल को अगर आपने लोन नहीं भरा तो पब्लिक सेक्टर बैंक वगैरह ज्यादा गवर्नमेंट बैंक ट्राई करते हैं कि सेटलमेंट कर लें या कुछ बात करके कर लें। प्राइवेट बैंक और NBFC जो होती है, ये भैया देखते हैं कि EMI भर रहे हो नहीं भर रहे हो, उसके बाद टोल टैक्स पे गुंडे, रोडों पे उनके गुंडे आपकी गाड़ियां पकड़ने लग जाते हैं, और फिर जो आपकी बेइज्जती करते हैं ठाडे से, वो अलग ही रहता है। और सबसे बुरा हाल रहता है ये NBFC जो आराम से आपको लोन दे रहे हैं ना, ये भाई साहब बेइज्जती करने में कसर नहीं छोड़ते हैं भाई, गाड़ी रुकवा के बदतमीजी करनी, बॉडीगार्ड, बाउंसर, मतलब गुंडे पाल रखते हैं एक तरीके से कि भैया या तो किस्त दो, नहीं तो गाड़ी को जब्त कर ले जाएंगे, उठा ले जाएंगे। तो इनमें बड़ी दिक्कत होती है। तो मेरी एक चीज क्लियर थी भाई कि लोन लूंगा तो पब्लिक सेक्टर बैंक से लूंगा, अदरवाइज या मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर बैंक से, क्योंकि फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ, मेरे को आइडिया नहीं पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब जो सरकारी बैंक है वो मुझे लोन देगा नहीं देगा। तो और NBFC पे तो जाना ही नहीं है, गाड़ी कैंसिल करा दूंगा, लेकिन उसमें नहीं जाना है भाई लोन के मामले में, या कैश ले आऊंगा भाई, इतना भी मेरे को डर नहीं लग रहा है उस चीज से। लेकिन NBFC, महिंद्रा फाइनेंस या फाइनेंस पे तो जाऊंगा भी नहीं। लेकिन भाई वही है, ये डर तब तक था जब तक भाई मुझे ये था कि अप्रूवल होता कैसे है कैसे नहीं होता है। मैंने बताया आपको मेरी ICICI में फाइल लगी हुई थी, वहां पे वो अपना प्रोसेस काम कर रहे थे, जो वो पूछे जा रहे थे मैं उनको बता रहा था। जैसे वो यही चीज पूछते हैं, आपके पास और कोई गाड़ी भी है आपके नाम पे तो RC भेज दो, या फिर आप रहते कहाँ पे हो, करते क्या हो, तो वो सब चीजें वो ट्रैक करते हैं, कोई और लोन भी लिया है। इसी बीच में भाई साहब मेरी मुलाकात होती है अपने एक सब्सक्राइबर भाई से, जिनका काफी अच्छा रेफरेंस था, काफी अच्छी जान पहचान थी यूनियन बैंक, जो एक सरकारी पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें। उनका मेरे पास कॉल आया कि अरुण भाई क्यों परेशान हो रहे हो, आ जाओ मैं करा देता हूँ। तो भाई मैंने देरी ना करते हुए फटाफट उनके पास गया। वीडियो देख रहे हो भाई, स्कोट में लेके जा रहा हूँ क्योंकि लेजेंड भाई वेट कर रहा है मेरा। लेजेंड बोले तो भाई लेजेंडर। चलो भाई अब जरा बैंक चलते हैं। दीपक भाई, वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स, कॉल्ड मी एंड ही सेड कि लोन हो जाएगा। जब तक आप लोन नहीं कराते जब तक धक धक रहती है दिल में, हाँ। कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, कहीं हम डिफॉल्टर तो नहीं है, जबकि आप सब कुछ ओके होते हो। रिजेक्शन का डर था मुझे भी। ये होता है ना, हाँ। वो एक रहता है। जब आपका फर्स्ट बार ले लोगे ना, हाँ। आप 1 लो 2 करोड़ लो, आपके सिविल पे डिपेंड हो जाता है कि आपकी EMI कितनी स्मूथ चल रही है। उसी पे मेन चीज तो सिविल होता है, और सिविल आपका वैसे भी अभी अच्छा आप 8 बता रहे थे, जिनसे मैं कराऊंगा अभी आपको मिलाऊंगा। अगर आप क्लोजिंग करोगे आपका 1 रुपया नहीं है, सिर्फ आपकी जो प्रोसेसिंग चार्ज है प्राइवेट में मेरे ख्याल से 30, 35, 40 भी लग जाती है। यहाँ पर आपके 10 से 12 हजार रुपए शायद लगे, और शायद कम भी लग सकते, इतने ही लगेंगे। अच्छा। इसके अलावा आप एक किस्त भरो और दूसरी में आप सारा बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बंद कर दो, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। लेकिन ये पब्लिक सेक्टर बैंक वाले मुश्किल से देते हैं ना कई बार लोन, तो ये वो अपने जब तक आपके पूरे पेपर नहीं निचोड़ लेते हैं ना, कि हाँ। आप लोगे 10 लाख का लोन और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की हाँ। गारंटी हर चीज की रखवा लेते हैं। फिर आज के टाइम में गारंटर भी मांगते हैं, हर चीज मांगते हैं।
वही तो बात है ना भाई, प्राइवेट वाले इतना ज्यादा माथा पच्ची नहीं करते, वो दे देते हैं क्योंकि उनको पैसा बनाना है। आप और हम ना ऐसे घर से है कि आप और हम ना कैश खरीदने में विश्वास रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कि भैया ये चाहे 10,000 की EMI हो, टेंशन रहती है, मैंने कहा हाँ। नगद खरीदो, टेंशन पे हो, हाँ। ये चीज रहती है। लेकिन ये चीज लेना चाहिए, ये बन चुका है, क्योंकि लोग है तो बढ़िया है, उसमें आप गवर्नमेंट की नजर में भी रहोगे, आपने लोन ले रखा, उसमें बेनिफिट भी मिलता है ITR में, ये चीज है। लेकिन दीपक भाई मैंने तो जैसे कुछ ज्यादा ऐसे खास डॉक्यूमेंट्स दिए नहीं है, अपना कैसे अप्रूव हो गया है ये इतनी जल्दी? पब्लिक सेक्टर बैंक से, वो भी ये जाटों का लोन है। नहीं भाई, ही इज वेरी गुड इन दिस फाइनेंस एंड ऑल दिस, मतलब इनका काफी गुड बिजनेस है और काफी अच्छे रिलेशन है बैंक से। तो ऐसा उन्होंने मेरा कुछ भी नहीं देखा कि प्रॉपर्टी कितनी है यार, कुछ मतलब वो निचोड़ने वाली चीज नहीं करी। बोलते हमारे भाई है बात करते तो देखना क्या है, यही रिलेशन होते हैं। तो भाई यूनियन बैंक, हम बेइज्जती महसूस समझते हैं कि यार कोई पूछताछ कर रहा है, समझ, ये चीज होती है हम आपके हमारे उसमें। मुझे इसी बात का डर था, इसीलिए मैं कभी लोन लिया ही नहीं, मेरे को कि चाहिए ही नहीं लोन। अगर कोई गांव में आ गया हमसे पूछने, कोई भाईचारा भैया ये लोन ले रहा, हाँ। अरे यार के दिन खराब है जी भैया, वो उल्टा ये चीज होती है हमारे यहाँ इसमें, और कोई बात नहीं है। चलो भाई अंदर प्रोसेस देखते हैं, मैं आपको आके बताता हूँ क्या रहता है क्या नहीं रहता। पहले डॉक्यूमेंटेशन हम अपना कर लेते हैं, और एक दिन नहीं लगता भाई अप्रूवल में, कल ही हो गया था, 2 घंटे में अप्रूव हो गया था। कह रहे आ जाओ और साइन कर दो, और उसे डिलीट कर देना फिर। कोई लोन आ गया, हाँ। भाई साहब बच्चे क्या करते हैं, आप क्या करते हो, फिर हमारी पूछताछ कर रहे हैं, वो उन्हें गिल्टी सी महसूस होती है। Exactly. कि यार की बेइज्जती हो रही है तो हमारी, हाँ। हम उस चीज को नहीं सोचते यार, लेकिन ये आगे हमारा अच्छा बनेगा। लेकिन ये जाटों में कुछ ऐसा है हमारे। दीपक भाई मैं बताऊँ मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही थी। अब वो पूछते हैं आप क्या करते हो, मैं कहूँ यूट्यूबर हूँ। अब वो समझते ही नहीं यूट्यूबर मतलब ठीक है, वो तो ठीक है, और क्या काम है। बैंक वाले क्या समझते, बैंक वाले समझते कि अगर आपको प्राइवेट कंपनी से हाँ। आपको महीने की एक इनकम फिक्स आ रही है, हाँ। वो उसका समझते हैं इनकी इनकम है। हाँ। वो यूट्यूबर के अगर आपकी 2 लाख भी आ रही है ना, उसको वो नथिंग समझते हैं, बिल्कुल ये नथिंग चीज़ ही है। समझते हैं। हाँ। अब वो क्या यूट्यूबर तो ठीक है, बाकी और क्या करते हो। और उसके बाद देखो कितने फोन आएंगे, हाँ जी हाँ। क्रेडिट कार्ड आप हमसे ले लो बिना डॉक्यूमेंट के, कितने फोन आएंगे। हो गया भाई काम 35 अपना, डन 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 डन, साइन वाइन करके सेटअप सेट। बहुत बहुत थैंक यू सो मच दीपक भाई जी, भाई रिलेशन इनके इतने अच्छे हैं ना। जाके 2 मिनट नहीं लगे, साइन किए जस्ट हमने, एंड वी आर गुड टू गो। इन्होंने कहा कल आपका जिस भी डीलरशिप पे बोलो पेमेंट पहुंच जाएगी। कैसे किया भाई जादू, पब्लिक सेक्टर बैंक से। तो मतलब लोन के पेपर आप सुबह देते हो, शाम तक आपको डिसीजन मिल जाता हाँ, है। शाम को। कार लोन इजी है कराना, कार होम लोन कुछ करा लो, सब इजी है, सब। आराम से पैसा मिल सब, जाता है। सब। अच्छा टेन्योर वगैरह EMI इंटरेस्ट इसके वो तो बात आपके ही नहीं ऊपर हुई। है। नहीं कोई वो आपके ऊपर है कि आपको 7 साल करानी है, 3 साल करानी है। मैं कह रहा हूँ 7 भी करा लो। आपको ये बोल दिया कि आप एक EMI के बाद भी बंद करना चाहो, कर लो, वो आपके ऊपर है। आप 3 कराओ, 7 कराओ। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 पॉइंट कुछ है ना, 7 पॉइंट कुछ है, वो सबसे कम है इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट। यूनियन का सबसे कम है। लो अभी पूछवा देता हूँ। हमने वो पूछना ही भूल गए भाई, अब मैं अभी गाड़ी को ये इतना वो लगा पड़ा हूँ ना, बस जुनून दिमाग- था ना, जुनून। मेरे को यही नहीं पता क्या हुआ है अंदर क्या नहीं हुआ, तो दिमाग ऐसे घूम गया उसमें ही बस। अभी पूछ लेता हूँ। हाँ सर, एक इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भूल गए थे पूछना, कितना है इसका जी? 7.7। 7.7। ठीक है, टर्न ओवर तो अपने ऊपर है सर, हम 5 करवाएं 7 करवाएं। अच्छा प्री पेमेंट क्लोजर कोई चार्ज ऐसा नहीं है। 7.7% पे कहाँ मिल रहा है आजकल लोन भैया। ये यूनियन बैंक में मैंने जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए ना, अब मानोगे नहीं भाई, 1 घंटे के अंदर अंदर मेरा पूरा अप्रूवल आ गया। इन्होंने कहा हम 30 लाख तक का लोन आपका इजीली कर देंगे, एंड आई वाज शॉक्ड कि मतलब क्या सीरियसली, मतलब मेरा भरोसा ऐसा हो गया ना कि भगवान को जब जो चीज दिलानी होती है ना, वो कैसे भी दिला देते हैं। मतलब जहां पे मेरे को लग रहा था कि मेरा कोई लोन कहीं से होगा नहीं होगा, वहां पे यूनियन बैंक, भाई मैं इतना खुश इतना खुश इतना खुश। फिर उन्होंने मेरे से बोला कि ना आपके घर पे एक बार, हम ये थर्ड पार्टी बंदे को दे देते हैं कि आपके घर पे एक बार वेरिफिकेशन होनी है, आप एक बार वो और करा देना और आपका लोन हम डिस्पर्स कर देंगे। अब बताता हूँ भाई मैं नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि वो लोग आपके घर वेरीफाई करने के लिए आते हैं। जैसे मेरे डॉक्यूमेंट्स में मेरा शहर वाला घर, आपने ज्यादा देखा नहीं होगा, लेकिन ये हम पहले यहीं पे रहते थे, अभी हमारे रिश्तेदार रहते हैं। तो रिश्तेदार लोन वाले यहाँ पे आए तो आपसे क्या क्या पूछा गया था? यही पूछा था कि अरुण रहता है यहाँ पे, अरुण रहता है क्या नहीं रहता, मतलब बेसिकली वो ये देखते हैं कि भाई कोई ठिकाना भी है डॉक्यूमेंट्स में। तो ये हमारा घर था, तो इसी को पर फोटो वगैरह खींचते हैं, क्या करते हैं? फोटो खींचता है। तो लोन वाला जो बैंक वाले होते हैं वो क्या करते हैं ना, थर्ड पार्टी किसी को भी आपका पकड़ा देते हैं भाई, थर्ड पार्टी की, इसका वेरीफाई करके आओ। तो वो लोग आते हैं, चेक करते हैं घर वर है प्रॉपर। और एक और बात भाई, उनको अंदर घुसने की अनुमति नहीं होती है। एक बिजली का बिल लेते हैं वो जरूर से, लेकिन अंदर नहीं आते भाई, ये एक अच्छी चीज है उनकी। हालांकि जो मैंने एक ICICI में भी अप्लाई करा था, उन्होंने तो मतलब फोटो मंगवा लिए थे ऐसे वहीं से बैठे बैठे कि फोटो भेज दो बाहर मेन घर का और अंदर का थोड़े बहुत एक आध कमरों का, ऐसा फोटो भेज दो कि हाँ रियलिटी में एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। अब मेरे को नहीं पता कि हर बैंक का अलग अलग है क्या नहीं, क्योंकि ICICI वाले ने सिर्फ फोटो मांग लिए थे। ICICI से भी मेरा अप्रूव हो गया, मैं आपको बता दूं, वही 30 लाख रुपए का। और यूनियन बैंक वाले खुद आए घर पे और उन्होंने घर के फोटो वोटो लिए, खुद नहीं लिए थे ना उसने तो फोटो। हाँ खुद लिए। जरूरी नहीं है कि आप ऑन द स्पॉट उधर अवेलेबल हो नहीं हो, आपके बेस पे
कोई भी, जैसे हमारी सिस्टर थी तो उन्होंने कह दिया था हाँ मेरा भाई है, हमारे घर पे ही रहता है, मतलब ये हमारा ही घर है, और बिजली का बिल जो है वो मेरे डैड के नाम आता है, मेरे पापा के नाम, तो उन्होंने एक बिजली का बिल ले लिया था भाई। बस आपका घर वगैरह वेरीफाई होता है भाई लोन। वैसे इसी बात से मेरे को थोड़ा सा ये था कि घर क्यों आ रहे हो भाई तुम, घर क्यों वेरीफाई कराना है, क्योंकि गिरवी तो हमारी गाड़ी रख रहे हो ना तुम, तो घर का क्या ही करोगे। पर ठीक है, वो प्रोसेस मुझे लग रहा था लेंदी होगा, लेकिन वो आते हैं, फोटो खींचते हैं, तुरंत अप्रूव कर देते हैं, आगे भेज देते हैं फाइल बना के कि हाँ बंदा वो है। मेरे को लग रहा था भाई कि ये कोई थोड़ी टॉक्सिक वो रहती होगी, लेकिन नहीं भाई, टॉक्सिक नहीं रहती। सिंपली वो जस्ट ऐसे वो दिखा देते हैं कि ओके, और तुरंत बैंक में भी आपका अप्रूवल आ जाए, तुरंत ओके। मतलब अब सेम डे भाई ये वेरिफिकेशन वगैरह भी डन हो गई, उन्होंने बोल दिया सब कुछ आपका अप्रूव्ड हो गया है। सैंक्शन लेटर एक चीज होती है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें प्रॉपर हर चीज लिखी होती है कि 30 लाख का लोन हमने अप्रूव कर दिया है, इस वेरिएंट के लिए कर दिया है, इतनी किस्त है, इतना सब कुछ, इतने लो आप इंटरेस्ट रेट भी देख रहे हो कि 7.7% पे, बस सब चीज आ जाती है। सैंक्शन लेटर आपको डीलर को देना होता है, और जैसे ही आप सैंक्शन लेटर दे दोगे तो उसके अगले दिन चाहो आप कभी भी चाहो, सैंक्शन लेटर का मतलब होता है कि ये पैसे तो हम कंफर्म है, फिर बैक ऑफ नहीं कर सकता शायद से बैंक। लेकिन इसी बीच भाई आईसीआईसीआई का भी मैं फॉलो अप ले रहा था, मैंने उनसे नहीं कहा था कि तुम कैंसिल कर दो, क्योंकि मुझे पता था मेरा यूनियन से तो अप्रूव्ड है, लेकिन मैंने आईसीआईसीआई वाले भी बैक एंड के लिए रख रखे थे कि मैं देखूं तो सही इनका क्या सिस्टम रहता है। पूछते गए, उन्होंने 3-4 दिन का टाइम लिया। मैं सोच रहा हूं यूनियन बैंक ने 1 घंटे के अंदर अप्रूवल कर दिया, और आईसीआईसीआई 3-4 दिन तक क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहे, पापा क्या करते हैं, आपके पास जमीन कितनी है, कहाँ पे रहते हो, फार्म हाउस कितना बड़ा है, मतलब कुछ भी क्वेश्चन कुछ भी पूछे जा रहे, लेकिन उन्होंने भी मना नहीं किया था। 3-4 दिन बाद उनका भी आता है कि हमारा भी अप्रूव हो गया। मैंने पूछा अच्छा चलो तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो जहां पे मेरे को यूनियन बैंक 7.7% पे दे रहा था फ्लोटिंग पे, वहां पे मेरे को दे रहा था भाई वो फिक्स्ड 8.35% पे। सोचो भाई फर्क तो कितना है इंटरेस्ट रेट पे। प्राइवेट में 8.35 विद अ वेरी गुड सिविल स्कोर आई थिंक, और विद गुड आईटीआर, ये फर्क होता है पब्लिक और प्राइवेट में, मेरे को तुरंत पता चल गया। दूसरी जो सबसे ज्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण थी वो थी प्रीपेमेंट, क्योंकि कल को भाई मैं जैसे मैंने 7 साल का लोन करवाया यूनियन से, मैं 7 साल तो रखूंगा नहीं, मेरे ख्याल से मैं 1 साल भी नहीं रखूंगा। मेरा ये है प्लान है कि 6 महीने के अंदर अंदर लोन क्लोज करा दूंगा अपना 30 लाख का। तो मैंने उससे पूछा आईसीआईसीआई वाले से, तो उसका कहना था कि भाई 3% प्रीपेमेंट चार्ज लगेंगे। अब 30 लाख पे 3% सोच के देखो कितना ज्यादा चार्ज है भाई। मतलब मैं पहले पैसे चुका रहा हूँ अपने, वो भी मैं दूं, प्लस मैं उसमें जीएसटी भी दूं प्रीपेमेंट क्लोजर चार्जेस पे। मतलब सोचो भाई कल को अपना आपको क्लोज कराना है तो वो भी आप नहीं करा सकते। इसलिए भाई मैंने आईसीआईसीआई वालों से बोला भैया तुम रहने दो, मेरा यूनियन बैंक से डन है, अप्रूव्ड है भैया। मैं नेक्स्ट डे फिर जाता हूँ किट साइन करने के लिए। इन्होंने मेरे से बोला था कि कुछ किट साइन होने हैं और 2-4 मिनट का खेल है, तो आप आ जाओ और साइन कर लो। तो मैं भाई चला गया। भाई अब नेक्स्ट स्टेप होता है अपना किट साइन करने का। देखो वहां पे वेरिफिकेशन हो गया घर वगैरह का, ठीक है इनका डन है, इन्होंने इंटरनल चेक कर लिया, ओके डन है। अब लोन डिसबर्स करने से पहले, टोयोटा में देने से पहले 30 लाख रुपए ये पहले किट साइन कराते हैं कि भाई आज 13 तारीख से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगली 13 की ही आपकी किस्त बंधेगी। तो अभी एक बार पहले किट विट देखता हूँ, क्योंकि भाई मैं ये सब चीजें ना पहली बार कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता वो किट क्या होती है, कैसी होती है, व्हाट इज दैट प्रोसेस। तो अभी भीतर चल के आपको मैं दिखाता हूँ। बैंक क्लोज होने वाला है, जस्ट अपना इंतजार हो रहा है, लेट्स गो। तो दीपक भाई भी आ चुके हैं भाई। आज लगभग 3-4 दिन बाद हम आगे का प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि होल्ड पे डाल दिया था हमने 3-4 दिन के लिए। तो वो मतलब लोन अप्रूव पहले ही हो गया, डिसबर्स कब करवाना है वो आपकी इच्छा है, कौन से डीलर को कराना है वो आप बाद में डीलर भी चेंज करा सकते हो। सुनाओ भाई जी कैसे हो? बढ़िया जी। आओ जी किट विट साइन करते हैं। लो भैया हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ ले ला के फांस कट गई है फटाफट से। बहुत इजी प्रोसेस है, कुछ नहीं है भाई। चलो भाई मैं अपना आरटीजीएस वगैरह करवा के आ चुका हूँ। अब दिखाता हूँ मैं आपको क्या सिस्टम है भाई। सबसे पहले तो ये आप देख लो, ये होता है सैंक्शन लेटर इस तरीके का जो मैं आपको दिखा रहा था ना। तो ये मेरे को हार्ड कॉपी भी दे दिया है मिस्टर अरुण पवार, और 30 लाख रुपए का फॉर लेजेंडर 4x4 80 डीजल नियो ड्राइव। ये जो पेमेंट का टेन्योर है वो 7 साल ही माना है इन्होंने। मतलब कंप्यूटर कह रहे थे अपने आप उठाता, वरना मैं तो 3 साल का करा था, पर इन्होंने 7 साल का कर दिया। और अच्छी चीज इसके अंदर ये प्रोसेसिंग फीस नहीं है। फिर दूसरी चीज मैंने भी 7 साल का इसलिए करा लिया कि कल को अगर मैं प्री पेमेंट करने आऊंगा इस बैंक में दोबारा से, वो तो फोरक्लोजर चार्जेस के नाम पे 0 है भाई। प्लस उन बैंकों का प्रोसेसिंग चार्ज ही इतना ज्यादा होता है, जिस भाई ने लिया होगा उनको पता होगा। यहाँ पे सिर्फ 1000 रुपए। और भाई मेरे से ना इतने पेपर साइन कराए, मतलब ये लगा लो 10 मिनट तक मैं नॉन स्टॉप साइन ही करता रहा। इतने तो जब नई गाड़ी लेते हैं ना टोयोटा वोयोटा में, जब भी इतने साइन नहीं करने पड़ते जितने लोन के लिए करने पड़ते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज और, ये लोग फॉर्म 29 और जो ओनरशिप वगैरह ट्रांसफर कराने के पेपर्स पे भी साइन करवाते हैं एडवांस में। फॉर्म 29 वगैरह होता है कि कल को अगर आप जब ट्रांसफर करते हो ना अपने व्हीकल को, तो उसके लिए साइन वाइन करने पड़ते हैं। एडवांस में क्यों कराते हैं? कल को मैं पे
नहीं करता हूँ इनको अपना EMI वगैरह। इन बैंकों का क्या फायदा, नहीं गुंडे वुंडे नहीं छोड़, जैसे ICICI, HDFC, महिंद्रा फाइनेंस, श्रीराम, ये क्या गुंडे पाले रखते हैं। कल आपने अगर आपकी EMI बाउंस हो जाती 3 महीना में किस्त नहीं भरी, तो आपकी गाड़ी को टोल पे रोक लेंगे, गुंडे 20 रोड पे आपको परेशान करेंगे। लेकिन ये बैंक शरीफ होते हैं, ये लोग सिंपली आपके व्हीकल को अपने नाम ट्रांसफर करा लेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले ही आपसे सारे डॉक्यूमेंट वो साइन करा रखे हैं जो किसी भी व्हीकल को ट्रांसफर करवाने के लिए जरूरी होते हैं। वो तभी करेंगे भाई उसके काम को जब आप किस्त नहीं भरोगे। किस्त भरते हो तो क्यों ही करेंगे भाई, फिर तो आप पूरी किस्त करके हाइपोथेकेशन हटवा लोगे तो फिर तो इनका भी मैटर खत्म है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स पहले ही साइन हो जाते हैं कि ट्रांसफर अपने आप करवा लेंगे, उसमें मेरी जरूरत भी नहीं है। RTO में सबमिट करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स को और दिखा देंगे, इन्होंने तो पहले ही वही साइन कर रखे फॉर्म 29 वगैरह पे। ये इन्होंने मेरे को पूरा ताम झाम दिया जिसके अंदर फ्लोटिंग है, पर ये एक फिक्स्ड रेट होता है, एक फ्लोटिंग होता है। ये अप मतलब ऊपर नीचे होता रहेगा, मेरे ख्याल से यही होता है फ्लोटिंग का मतलब। जो प्राइवेट वाले देते हैं वो फिक्स देते हैं। प्राइवेट वालों से पूछो तो वो बताते हैं फ्लोटिंग बेकार है, ये कहते हैं फ्लोटिंग अच्छा है, पता नहीं भाई। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज और ये और देखने वाली है, 7.7% के हिसाब से ना 7 साल में 30 लाख का मेरे को 8,90,000 रुपए इंटरेस्ट लगेगा ना। 7 साल जो मैं इनसे पैसे अभी उधार ले रहा हूँ तो मेरे को देना पड़ेगा इनको 8,90,000 रुपए ब्याज। तो ये रकम सोचो तो बहुत लंबी होती है, लेकिन टाइम पीरियड भी देखो 7 साल है। ये कब जाके क्लोज होगा, 2026 में लिया है मैंने लोन, 2035 में होगा ना, नहीं 2033 में होगा, 34-33 में। मतलब मेरे कितने बच्चे हो चुके होंगे उस टाइम तक। 7 साल किसने देखे यार, क्या से क्या हो जाए भाई। 7 साल की कोई गारंटी नहीं है। लोन ये बैंक वगैरह कैसे भरोसा कर लेते हैं 7 साल में भाई, दुनिया खत्म हो जाए। 26 में भी होने वाली थी, तो इनकी झाती होती है भाई जो कर लेते हैं। और उस 7 साल के मेरे से 9 लाख रुपए ऑलमोस्ट लिए जाएंगे। बाकी तो आप सारी डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हो। देखो टोटल अमाउंट मेरे को 30 लाख के बदले इनको 38,90,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज में जो मैं आपको दिखाना चाहता था, जितने भी ये बैंक्स वगैरह होते हैं ना बहुत तेज होते हैं भाई। ये यहाँ पे पूरी आपको टेबल देते हैं कि भैया किस महीने आपको इंस्टॉलमेंट जो मेरे 84 है, मतलब 7 साल की है हर महीने की, तो 12 × 7 करोगे तो 84 आता है। तो हर महीने की किस्त सबसे पहली मेरी किस्त कटेगी। आज 13 तारीख को मैंने लोन लिया है, ये 13 जनवरी 2026 को, तो 13 फरवरी 2026 की पहली किस्त कटेगी। तो उसमें जो सबसे पहली 46,000 में से जो मेरा प्रिंसिपल है वो तो 27,000 रुपए, इंटरेस्ट है 19,000 रुपए। तो एक चीज आप अगर ध्यान से देखोगे तो ना हर महीने जो इंटरेस्ट है वो भाई इनका सबसे ज्यादा है। जो इंटरेस्ट है ना वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो इंटरेस्ट रेट ना आपसे सबसे पहले ले लेते हैं। यहाँ पे आप पूरी अगर ये देखोगे तो इन्होंने पूरा एक महीने का क्या है क्या सिस्टम है वो सब कुछ देते हैं, ट्रांसपेरेंट रहता है पूरा सिस्टम बैंकिंग का। एंड में जो इंटरेस्ट है ना एंड की किस्त में वो सिर्फ 295 है और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 46,000 रुपए है। तो बैंक सबसे पहले EMI के तौर पे आपसे लेता है भाई साहब इंटरेस्ट, अपना ब्याज सबसे पहले लेगा। ऑलमोस्ट देखो 60-40 की रेशियो है, 60% प्रिंसिपल ले रहा है, 40% इंटरेस्ट ले रहा है। तो ऐसे ऐसे घटता जा रहा है, ये थोड़ा बढ़ता जा रहा है। तो बैंक पहले अपना इंटरेस्ट रेट सिक्योर करता है, अपना ब्याज सिक्योर करता है किस्तों के थ्रू। बाद में कुछ भी नहीं लेते ये भाई, कि कोई भाई सोचे कि मैं 2 या 3 साल बाद क्लोज करा दूंगा। इंटरेस्ट जो मोटा वो पहले ही ले चुके हैं, तो दे आर वेरी चतुर। पहले के दिन आपसे 27,000 रुपए का ही आपसे ब्याज ले रहे हैं। और चलो ये तो भाई सरकारी बैंक है कि इंटरेस्ट ले रहा है, चलो पहले प्री पेमेंट के टाइम पे भी सोचो। जो प्राइवेट वाले हैं वो ये हरकत तो करते ही हैं कि इंटरेस्ट पहले ले लिया है, और साथ में भाई साहब जो बचा कुचा है उसके ऊपर प्री पेमेंट क्लोजर चार्ज भी लेते हैं 3%, 4%। और जो ये महिंद्रा फाइनेंस, श्रीराम टाइप्स बैंक हैं जो ऐसे ही विदाउट NIP यानी कि नॉन इनकम प्रूफ के पे ही दे देते हैं, जैसे एक्सिस भी दे देता है। तो बंदा फोर क्लोजर पे तो भाई साहब लॉस में, क्योंकि इंटरेस्ट वो ऑलरेडी पहले भी दे चुका है, फिर प्री पेमेंट के चार्जेस भी दो, अलग से पेनल्टी भी दो। ये लोन तो किसी ने सही कहा है, लोना है, LOAN है ना, ये इसको सही तरीके से देखो तो लोना। लेकिन भाई हमारी फॉर्च्यूनर तो उसके लिए तो देखो लेना पड़ता है, नहीं तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि अपफ्रंट आप 56 लाख रुपए दोगे, बहुत हैवी सा लगता है भाई। अकाउंट में सोचो 7 लाख रुपए, उनमें से एकदम से 56 लाख माइनस हो जाए तो थोड़ा दुख होता है। अब मेरे 25-26 जाएंगे तो मेरे को थोड़ा ठीक लगेगा, धीरे धीरे कटते रहेंगे, वो अलग बात है, गाड़ी के मजा ले रहे हैं। तो भाई मैं बैंक में गया और अपना भाई मैंने RTGS करा दिया, 5 मिनट में किट साइन करे, इतने पेपर थे। और भाई तुरंत के तुरंत मेरा लोन जो है वो भी अप्रूव होके डीलर के खाते में तुरंत 5 मिनट में उन्होंने RTGS कर दिया। और मेरा जो HDFC का मेन अकाउंट जिसमें मैं यूज करता हूँ उसमें ई-मैंडेट करके कुछ चीज होती है, वो बना दिया उन्होंने कि हर महीने 13 तारीख को मेरे 46,000 कुछ रुपए जो मेरी EMI बनी है। तो भैया लोन वोन हो गया है। अब तो बस डीलर बुला रहा है कि भाई पैसे वैसे सारे आ गए हैं। जो मेरे को मेरे बाकी के 26 लाख करने थे 30 लाख से अलग, वो भी मैंने डीलर को ट्रांसफर कर दिया। अब तो उनको यही आ जाओ
और अपनी गाड़ी आप अपने ले जाओ पीडीआई वीडीआई करके, जब आपका मन करे गाड़ी आपकी खड़ी हुई है भाई। तो मतलब पहले जो मैं इतना डर रहा था ना कि भैया बहुत ज्यादा ऐसे महंगा है, कैसे होगा लोन, इट इज वेरी सिंपल प्रोसेस, एक दिन के अंदर सारा काम हो जाता है। आप सभी भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई, और जल्दी अपनी गाड़ी के पीडीआई करके डिलीवरी भी आपको दिखाएंगे। और इतने कम इंटरेस्ट रेट पे गाड़ी मिली है ना कि मजा ही आ गया है भाई। और वो भी किस्मत जब होती है ना, देखो भाई सरकारी बैंक से लोन और सब चीजें, भाई बस ग्रेटफुल टू गॉड फॉर ऑल दिस, थैंक यू सो मच। और कोई डाउट हो लोन वगैरह के रिगार्डिंग तो अब तो मेरे को पूरी नॉलेज और पूरा एक्सपीरियंस हो गया इस चीज के बारे में। मुझे भी लेना था भाई ये लोन वोन का एक्सपीरियंस कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है, तो मैंने इसलिए करवाया। और कोई डाउट हो और कुछ और ढंग से समझना हो तो भाई मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको और अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि भी ताज़ा सारी इन्फॉर्मेशन नॉलेज दिमाग में घुस गई है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में इस चीज़ को रखा, हालांकि अब भी बहुत लंबी हो गई है, लेकिन स्टिल आप सभी का धन्यवाद।